एक महीने में पेंशनर्स के मेडिकल बिलों का भुगतान, सीएम सुक्खू ने कर दिया ऐलान। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिले पेंशनर्स। राज्य सरकार एक महीने के अंदर पेंशनर्स के बकाया मेडिकल बिलों का करेगी भुगतान। एरियर को लेकर भी सीएम सुक्खू का बड़ा बयान। पेंशनर हमारे प्रदेश की रीढ़ की हड्डी है और निश्चित रूप से उन्होंने प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सभी पेंशनर्स मुझे मिले थे, चाहे वो धर्मशाला में। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार की ओर से पेंशनरों के सभी लंबित चिकित्सा बिलों की अदायगी आगामी 1 माह के भीतर पूर्ण कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने ये घोषणा सोमवार शिमला में हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त फ्रंट के प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए की। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश सरकार राज्य के कर्मचारियों एवं पेंशनरों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा है कि कर्मचारी सरकार की रीढ़ की तरह कार्य करते हैं और उनकी समस्याओं और मांगों का उचित समाधान करना प्रदेश सरकार का दायित्व है। सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारी अपने सामाजिक सरोकारों का बिना किसी बाधा के निर्वहन सुनिश्चित कर सके, इसलिए प्रदेश सरकार ने सत्ता में आने के बाद ओपीएस बहाल की है। कर्मचारियों और पेंशनर्स की सभी देनदारियां प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। सीएम सुक्खू ने कहा है कि ओपीएस से प्रदेश के 1,36,000 कर्मचारी लाभान्वित हुए हैं। सीएम सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार पेंशनरों की मांगों का समाधान सुनिश्चित कर रही है और उनकी विभिन्न देनदारियों की अदायगी भी समय समय पर की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश सरकार संसाधनों के सृजन के साथ वित्तीय अनुशासन भी सुनिश्चित कर रही है। पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान वित्तीय कुप्रबंधन से प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ा और कर्मचारियों और पेंशनरों की देनदारियों की अदायगी भी समय सीमा में पूर्ण नहीं हो पाई। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ कर्मचारियों और पेंशनरों की सभी देनदारियां प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है। हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त फ्रंट के अध्यक्ष आत्माराम शर्मा ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है और अपनी विभिन्न मांगों से अवगत करवाया है। मांगों को लेकर लंबे समय से संघर्षरत है पेंशनर। बता दें कि मांगों को लेकर पेंशनरों की संयुक्त संघर्ष समिति ने 28 नवंबर को धर्मशाला में विधानसभा सत्र के दौरान आक्रोश रैली निकाली थी। समिति ने सरकार से पेंशनरों की समस्याओं के समाधान के लिए जेसीसी की बैठक बुलाने की मांग उठाई थी। समिति के अनुसार 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2021 के बीच सेवानिवृत्त पेंशनरों को आज तक संशोधित लीव एनकैशमेंट, कम्यूटेशन, ग्रेच्युटी, 13% डी और 3 वर्षों से लंबित चिकित्सा बिलों का भुगतान नहीं किया गया है। सर, आज पेंशनर मिलने आए हैं, आपसे क्या इनकी डिमांड है? क्या हिमाचल प्रदेश पेंशनर ज्वाइंट फ्रंट का आत्माराम जी के नेतृत्व में पूरे जिला से डेलीगेशन आया है। इन्होंने एम्प्लॉइज से संबंधित मांगे रखी है। एक तो रखा है कि जो मैं सभी मांगों का अध्ययन करूंगा और इन्होंने एक निमंत्रण दिया है कि हम ज्वाइंट पेंशनर जो फ्रंट है 17 तारीख को ये घुमारवी में एक बड़ी रैली करना चाहते हैं। तो मैंने उस निमंत्रण को इनके स्वीकार कर लिया है और 17 तारीख को मैं इनके निमंत्रण पर वहां जा रहा हूं। पेंशनर हमारे प्रदेश की रीढ़ की हड्डी है और निश्चित रूप से उन्होंने प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सभी पेंशनर्स मुझे मिले थे, चाहे वो धर्मशाला में भी मिले थे। मैंने उनसे कहा था कि हम आपकी सभी मांगों के ऊपर विचार करेंगे और आज ये ज्वाइंट फ्रंट पेंशनर्स जो एसोसिएशन मिली है, इन्होंने मुझे निमंत्रण दिया कि आप हमारे 17 दिसंबर को पेंशनर दिवस होता है उस दिन आइए। तो मैंने इनका पेंशनर दिवस का निमंत्रण भी स्वीकार किया है और मैं कहना चाहता हूं कि जितने भी मेडिकल बिल जिस भी विभागों के हैं वो सारे डिपार्टमेंट अपने मेडिकल बिल यहाँ हमारे ट्रेजरी में भेजिए। 1 महीने के भीतर सभी के मेडिकल बिल को निवारण हो जाएगा। आज मैंने ज्वाइंट पेंशनर फ्रंट को ये बात कही है और निश्चित रूप से जो एरियर की बात है उसके बारे में भी मैंने कहा कि मैं अध्ययन करने के बाद जब बैठक होगी तो मैं उसमें इस बारे में पूरी विस्तृत जानकारी दूंगा। सर, एक और सारा भी है जिन्होंने प्रदर्शन किया था, एक और खड़ा भी है पेंशनरों का जिन्होंने प्रदर्शन भी किया था। नहीं, अब मुझे धड़े का तो नहीं पता, पर वो जिन्होंने प्रदर्शन किया था
वो ये वाले नहीं है, हिमाचल प्रदेश पेंशनर ज्वाइंट फ्रंट नहीं है, ये आत्माराम जी के नेतृत्व का एक फ्रंट है। आप इनसे ही बात कर लीजिए। सर 3 साल का कार्यकाल जो पूरा हो रहा है, मंडी में कार्यक्रम है, उसके बारे में कल बोलूंगा। पेंशनर्स के है, आप इनसे डिमांड्स मान ली गई है आपकी जो डिमांड्स है? आज हिमाचल प्रदेश पेंशनर जॉइंट फ्रंट का एक प्रतिनिधि मंडल जो है मेरी अध्यक्षता में माननीय मुख्यमंत्री से मिला। आप भली भांति यहाँ देख रहे हैं कि पूरे हमारे जो है इसमें 11 जिला के इलेक्टेड प्रधान और जनरल सेक्रेटरी जितने भी ऑफिस बेरर है पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन और पेंशनर जॉइंट फ्रंट के, वो आज यहाँ पे उपस्थित है। जहां तक हमारी मांगों की बात है, 17 दिसंबर को ऑल इंडिया लेवल पे पेंशनर दिवस होता है। 17 दिसंबर 82 को एक सुप्रीम कोर्ट का एक जो फैसला आया था 5 जज की पीठ का, तब से लेकर उसमें ये बोला गया कि जो पेंशनर हमारे को मिलती है ये खैरात नहीं है, ये बोटी नहीं है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। 82 से लेकर आज तक पूरे हिंदुस्तान में 17 दिसंबर को पेंशनर दिवस मनाया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारा जो 17 दिसंबर को पेंशनर दिवस होगा वो घुमारवीं में होगा और माननीय मुख्यमंत्री ने जैसा कि आप लोगों के सामने भी बोला उसमें ये मुख्य अतिथि होंगे। और हमारी जहां तक डिमांडों की बात है हम उसमें ये बात करेंगे। और आने वाले दिनों में हम आपसे बोलना चाहते हैं कि खास करके हमने जो आज भी मांग उठाई है 2016 और 22 के बीच के जो पेंशनर है उनका बहुत सारा अमाउंट पड़ा हुआ। इसके बाद मेडिकल बिल जितने भी पेंडिंग है, आज माननीय मुख्यमंत्री ने बोल दिया कि 1 महीने के अंदर मेडिकल के जितने भी बिल है उसको भी जो हम क्लियर कर देंगे। इसके अलावा 70 साल के ऊपर के जितने भी पेंशनर है उनका 30% अभी ड्यू है। माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि मैं इसी फाइनेंशियल ईयर में उनको मैं क्लियर कर दूंगा। बाकी जो मांगे रही, हमारा जेसीसी का एक प्लेटफॉर्म होता है, आज हमने बात की है। शीघ्र ही आने वाले दिनों में पेंशनर की जेसीसी का जो गठन है, मैं ये समझता हूं कि अप्रैल तक पेंशनर के लिए जेसीसी का गठन हो जाएगा और उसके बाद जो भी हमारी होगी डिमांड वो वहाँ करेंगे। बाकी 17 दिसंबर को पेंशनर दिवस के उपलक्ष्य में हिमाचल प्रदेश के सारे जितने भी पेंशनर है हर जिला से वो बड़ी संख्या में वहाँ आएंगे और माननीय मुख्यमंत्री के सामने डिटेल में हम सारी मांगे रखेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय जो मुख्यमंत्री है जो बोलते हैं वो करते हैं। खास करके इन्होंने जो ओपीएस की बात की थी मैनिफेस्टो में वो उन्होंने पूरी की। और उसके उपरांत पेंशनर का जो हमारा ये है होता तो ये था कि जो भी गवर्नमेंट पावर में होती है जब भी पे कमीशन की रिपोर्ट आती है वो तो देती, पर पिछली गवर्नमेंट माननीय जयराम ठाकुर जी की जो अध्यक्षता में थी या चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने सिर्फ हमारे को 50% जो है 6th पे कमीशन का एरियर दिया है और सॉरी 50,000 दिया है। 20% की घोषणा की थी, उसमें राइडर ये लगा था कि 50,000 तक ही मिलेगा, इससे ऊपर नहीं मिलेगा। इसके अलावा जनवरी 22 में डीए की किस्त ड्यू थी वो हमारे को नहीं मिली। जुलाई 22 में उस टाइम डीए की किस्त थी वो नहीं मिली। पर माननीय मुख्यमंत्री ने अभी हमारे को जो डीए की जो किस्तें दी है आप लोग जानते हैं 3 किस्तें दे चुके हैं। पर इसके बाद अभी जो 3% डीए दिया है उसमें हमने अभी भी अंदर बात की है कि उसमें डिफरेंस है 1% का रह गया है। हमने माननीय मुख्यमंत्री से बात की है कि हमारा 4% ये बनता था, पर जो भी आपने 3% दिया है 1% जो इसका डिफरेंस है वो भी दे। और आने वाले दिनों में डीए पर की हमारी 13% है वो ड्यू है उसको भी दे। तो हमें पूरी उम्मीद है कि 17 दिसंबर को जितनी भी हमारी जो मांगे होगी माननीय मुख्यमंत्री के सामने हम रखेंगे। और हमारे को आने वाले दिनों में पूरी उम्मीद है कि पेंशनर खास करके जो 2016 और 22 के बीच के जो पेंशनर है उनको भी 6th पे कमीशन का जो एरिया है मिल जाएगा। हमारे चैनल पर दी गई सभी जानकारियाँ विश्वसनीय समाचार पत्रों के माध्यम से एकत्रित कर आपको दी जाती है। हर खबर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है। किसी भी खबर की पुष्टि हमारे लिए संभव नहीं है। आप हमारी मेहनत को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।